गीता ज्ञान का आध्यात्मिक रहस्य पार्ट 3 जो आज सुनने जा रहे हैं। देवी प्रवृत्ति अर्थात जो धर्म पक्ष का वाचक है, जिसके अंतर्गत पांडव समाये हुए हैं या पांडवी वृत्ति समाई हुई है। संसार में आज पांडव कितने हैं अर्थात भगवान से प्रीत करने वाले कितने प्रतिशत में हैं। इसे दिखाया गया है कि 100 कौरव और 5 पांडव अर्थात मुट्ठी भर दुनिया को अगर 100% में ले लिया जाए तो उसमें से भगवान से प्रीत करने वाले संसार में कितने लोग होंगे? सिर्फ 5% लोग हैं। सच्चे रूप से ईश्वर से प्रीत करते हैं, स्वार्थ से नहीं, सच्चे दिल से जो ईश्वर से प्रीत करता है वह धर्म पक्ष का वाचक है। ये ही पांडव है। उसमें युधिष्ठिर कितने प्रतिशत लोग होंगे? युधिष्ठिर का अर्थ है आध्यात्मिक व्यक्ति। युद्ध जैसी परिस्थिति में भी जो स्थिर बुद्धि, संतुलित बुद्धि रहे, उसको कहते हैं युधिष्ठिर। आज समय ऐसा है जहाँ जीवन में हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ रहा है। जैसे जीवन की ये एक युद्ध बन गया। ये जीवन का ऐसा कर्म क्षेत्र है जहाँ हर समय इंसान को नित्य युद्ध करना पड़ता है। ऐसी युद्ध जैसी परिस्थिति में कई बार मनुष्य अपना मानसिक संतुलित खो देता है। कितना प्रतिशत मनुष्य ऐसे होंगे जो युद्ध जैसी परिस्थिति में भी अपना मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं? सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जो अपना मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं। दूसरे नंबर पर है भीम, जो आत्मा शक्ति से संपन्न है, जिसके पास आत्मा बल है, जिसके सामने कोई भी परिस्थिति ठहर नहीं सकती। उसके अंदर जड़ से उखाड़ देने की क्षमता है। इतनी विल पावर थी उसके पास, तभी तो उसे भीम कहा गया। आज की दुनिया में इतनी आत्मिक शक्ति से युक्त या इतना मनोबल धारण करने वाले कितने लोग होंगे? सिर्फ 1%। ठीक इसी प्रकार तीसरा नंबर पर है अर्जुन। अर्जुन अर्थात जिसमें अर्जन करने का भाव है। अर्जुन का भगवान ने जो कहा उसे उसने हाँ जी करके स्वीकार किया, फिर उसे कर्म में लाया। ऐसे अर्जन करने का भाव भी कितने प्रतिशत लोग में होता है? सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जो अर्जना करना माना करना भी और कराना भी जानते हैं। जो होता है मुकुल अर्थात जो नियमों में चलने वाला, जिसको आज दुनिया में कहते हैं सिद्धार्थवादी व्यक्ति, जो अपने जीवन में सीमित रखता है। ऐसे लोग भी आज के संसार में कितने? केवल 1%। 5वां है सहदेव अर्थात जो हर कार्य में अपना सहयोग देता है, विशेषकर जहाँ कहीं शुभ कार्य होता है, धार्मिक कार्य होता है, आध्यात्मिक कार्य होता है, वहाँ जो नित्य अपना सहयोग देने वाले हैं बिना किसी अपेक्षा के। ऐसे सहदेव भी आज के संसार में कितने प्रतिशत होंगे? सिर्फ 1%। और सहयोग भी किस आधार से दे सकते हैं? उन्हें दिव्य दृष्टि का वरदान था, दिव्य बुद्धि थी। उस दिव्य बुद्धि से वह यथार्थ को अच्छी तरह से देख सकते हैं, इसलिए उसको सहयोग देने वाला देवता था, सहदेव कहा गया है। ये 5 पांडव आज की दुनिया में, आज हम सभी कहाँ हैं? क्या हम युधिष्ठिर हैं, भीम है, अर्जुन है, नकुल है या सहदेव है? आज तो हम यह कहेंगे कि आप सभी यथार्थ रूप में अर्जुन है। ऐसे अर्जुन के प्रीत की ही श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान है, जो कि स्वयं भगवान के श्रीमुख से श्रेष्ठ वचन सुनने को परम सौभाग्य प्राप्त किया है। इसके विपरीत देखा जाए तो कौरव है। कौरव अर्थात जो अधर्म पक्ष का वाचक है। दुष्टर अर्थात जो रजो सतो बाहुबल या भूमि बल के अहंकार से युक्त है। गंधारी अर्थात जो देखते हुए भी देखना नहीं चाहते थे, इसलिए उसने आँखों पर पट्टी बांध ली थी। आज के समय में ऐसे दुराष्ट्र और गंधर्व भी देखने को मिलते हैं।
और उनके 100 पुत्र भी। बहुत आश्चर्य की बात है कि एक बार में किताब पढ़ते पढ़ते कौरव के 100 नाम के संपर्क में आए। जो कौरव थे उनके नाम की शुरुआत 2 से होती थी, जैसे दुर्योधन जिसने धर्म का दुरुपयोग किया। आज समाज में ऐसे बच्चे देखने को मिलते हैं। दुशासन जिसके जीवन में अनुशासन नाम की चीज़ ना हो, ऐसे दुशासन भी देखने को मिलते हैं। दुशाल, दुमुख, दुष्ट अर्थात दू से सारे नाम देखने को मिलते हैं, जिसका भावार्थ दुख देने वाला हो, जिसमें दुष्टता का भाव समाया हो। उसकी एक बहन थी जिसका नाम था दुशाला।